हमारे सामने एक बड़ी डेवलपमेंट आई है गजा और इसराइल के मामले पर, और ये 20 नुकाती मंसूबा, इसको कैसे देख रहे हैं? कैसे देखते हैं आप मिडल ईस्ट पीस प्लान में? इसमें इंडिया इजराइल का बड़ा करीबी दोस्त है, लेकिन इंडिया नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान मिडल ईस्ट में था नहीं, लेकिन पाकिस्तान को 8 मुल्कों के साथ मिला लिया। पाकिस्तान शायद मिडल ईस्ट में भी रेलिवेंट हो रहा है, इस पर भी कमेंट करें। ये वो सारे मुल्क हैं जो जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते वो खवाली देखिए आप, खवाली में थाली बजाने वाले लोग आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप खवाल है और उनके पीछे ये बैठ के वो ताली बजा रहे हैं, ये सारे के सारे। उसने पाकिस्तान को भी कहते हैं आसिम मुनीर तुम भी आ जाओ, अच्छी ताली बजाते हो, तुम भी बजाओ पीछे, और ट्रंप गाएंगे खवाली मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इसमें कौन सी बात है? ढीठ ने शर्म शर्म को नहीं आनी, बहरहाल ज्यादा कम में ऐसी लगे हैं। रजा रूमी साहब, क्या वाकई ट्रंप ने अरब और मुस्लिम ममालिक को गजा में फौज तैनात करने की पेशकश की है? क्योंकि हम अरब और अमरीकी मीडिया इसी तरह की इत्तलात दे रहे हैं, और वो काबिल कबूल भी होगा क्या इसराइल को? ये भी बात कर रहे थे कि वाइल द पीस टॉक्स आर इन प्रोग्रेस, तो हम वो बमबारी रुकी नहीं है इसराइल की तरफ से, तो तासुर यही जाएगा कि वो अपने साथ ट्रंप की साख भी गंवार गए हैं। और ये इन द पास्ट भी हुआ है कि ट्रंप ने कितनी अश्योरिटीज दी हैं सीज फायर की, जो कि इसराइल नहीं माना। ज़फ़र हिलाली साहब, ये गाज़ा पीस प्लान है या फिर इजराइल एम्पावरमेंट प्लान? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि इनसे पीस प्लान कोई बात भी नहीं हो सकती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया के जो हाव भाव है वो काफ़ी आसमान छू रहे हैं, और ख़ास तौर से जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को न सिर्फ अपने साथ लंच पे बिठाया, बल्कि उसी के साथ साथ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों को ही महान लीडर बताया। और उसके बाद जिस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट करके पाकिस्तानियों ने मानो एक बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, और अब हर पाकिस्तानी मीडिया यही कह रहा है कि पाकिस्तान तो इस समय दुनिया का सबसे रेलिवेंट कंट्री है, सबसे इम्पोर्टेंट देश है। और ठीक उसके उलट पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत के मुकाबले दुनिया में पाकिस्तान की रेलेवेंस ज़्यादा है। लेकिन हकीकतन देखा जाए तो पाकिस्तान की रेलेवेंस सिर्फ उतनी तक है जितनी इस वीडियो के अंदर एक लाइन में जो मुक़्तदर खान ने यह बात कही कि ट्रंप ने पाकिस्तान को अपनी साइड सिर्फ ताली बजवाने के लिए रखा है। इनफैक्ट पाकिस्तान यह कर भी रहा है, चाहे वो पाकिस्तानी लीडर जो ट्रंप के आगे पीछे होकर के ट्रंप की बड़ाइयाँ करने में लगे हों, या फिर ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश करना हो। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, 2-3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो पहले ये जो मिडल ईस्ट पीस प्लान है, इसमें कैसे देखते हैं आप मिडल ईस्ट पीस प्लान में? इसमें इंडिया इजराइल का बड़ा करीबी दोस्त है, लेकिन इंडिया नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान मिडल ईस्ट में था नहीं, लेकिन पाकिस्तान को 8 मुल्कों के साथ मिला लिया और ट्रंप साहब ने, और एक वो ऑप्टिक्स क्रिएट हो गए कि जी पाकिस्तान शायद मिडल ईस्ट में भी रेलिवेंट हो रहा है, इस पर भी कमेंट करें। और पाकिस्तान बिल्कुल रेलिवेंट ही नहीं था, लेकिन रेलिवेंट हो गया। और इंडिया इजराइल के इतना करीब है, और उन्होंने उससे कोई उसकी जो प्लेयर था वो नहीं रहा, उधर से उसको ईरान से निकाल दिया गया कि भाई तुम चाह बाहर नहीं जाओगे। कैसे देख रहे हैं आप इन चीज़ों को? तो एक तो ये है कि मैं वही बात कहूँगा जो मैं अब बार-बार कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। आप देखिए, वेस्ट का अल्टरनेटिव क्या है? RIC, और वो इट इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस। ना इंडिया था, ना चाइना था, ना रशिया थी। डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई कि पुतिन को फ़ोन करके, और शी जिनपिंग जिसके साथ ताल्लुकात ठीक-ठाक है ट्रंप के, टू इवन शेयर कि मैं मिडल ईस्ट में ऐसा करना चाह रहा हूँ। इट डिड नॉट बॉदर। सो एज़ फार एज़ ट्रंप इज़ कंसर्न्ड कि मेरी जायदाद के मामले में तुम्हारा कोई दखल नहीं है। सो ही इज़ जस्ट केप्ट इंडिया, रशिया एंड चाइना आउट। सो यू कैन सी लाइक ए मनरो डॉक्ट्रिन इन द मिडल ईस्ट, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की दखल चल रही है और किसी मेजर पावर का और कोई रोल ही नहीं है। यहाँ तक कि यूरोप का भी कोई रोल नहीं है इसमें। तो बेसिकली द मिडल ईस्ट इज जस्ट द डोमेन ऑफ द यूएस। वो आपके सामने नजर आ रहा है वेरी क्लियरली। और जहां तक कि पाकिस्तान का सवाल है, आई थिंक पाकिस्तान के लिए इट शुड बी, देखिए, अगर आप मिडल ईस्ट के लोगों से कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हो, तो
साफ ये हो जाता है कि पैसे वाले वो होते हैं, काम करने वाले नॉन अरब्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आईएसएफ बनेगी, द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसमें आपकी और तुर्की की फौजें ज़्यादा होंगी, ना कि सऊदी और यूएई और कतरी। आप खतरी से उम्मीद रखते हैं वहाँ पे? तो ये बातें करेंगे और असल काम जो भी अगर बिकॉज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि जो तालिबान के साथ हुआ है अफ़गानिस्तान में, वही यहाँ होने वाला है। तालिबान का अब काम है कि आईसिस के साथ लड़े और अल-कायदा के साथ लड़े। दैट इज़ द जॉब ऑफ द तालिबान टू मेंटेन सिक्योरिटी, वरना सारी दुनिया उनसे चिढ़ जाएगी इफ दे डोंट कीप द पीस। तो अब ये जो आईएसएफ आएगा, उनका काम यही होगा कि हमास डज़ नॉट गो रोग और इस्लामिक जिहाद फिर इज़राइल पे रॉकेट्स ना मारे, राइट? सो ऑल ऑफ दिस पीस कीपिंग एंड पुलिसिंग विल हैव टू बी डन बाय आईएसएफ। तो किसमें है? क्या सऊदी के पास ये कैपेसिटी है सऊदी की फौज में टू मेंटेन पीस? इजिप्शियंस कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। तो इजिप्ट है वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप यहाँ पे फौजें डालें और इनकी फंडिंग कर देंगे सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर। बेसिकली जिनके पास तेल नहीं है वो इंसान भेजेंगे, जिनके पास तेल है वो पैसे भेजेंगे फॉर आईएसएफ। आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन व्हाई पाकिस्तान इज देयर। दूसरी चीज ये है कि ये वो सारे मुल्क हैं जो जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ वो खवाली, देखिए आप खवाली में थाली बजाने वाले लोग आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप खवाल है और उनके पीछे ये बैठ के वो ताली बजा रहे हैं, ये सारे के सारे। उसमें पाकिस्तान को भी कहते हैं आसिफ मुनीर तुम भी आ जाओ, अच्छी ताली बजाते हो, तुम भी बजाओ पीछे, और ट्रंप गाएंगे खवाली। सो इट इज लाइक दैट कि दीज आर ऑल यस सेइंग कंट्रीज, यस सर वाली। मलाइशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने सदर ट्रंप की जानिब से गजा के फ़लस्तीनियों के लिए पेश करदा अन मंसूबे को एक जबरी हल करार दे दिया। पहले दिन से कह रहा हूँ, इसमें कौन सी बात है? वो जो महातिर हैं वो बहुत मुहतरम हैं, मैं उनको बहुत, लेकिन वो जबरी पूरा तारीख सवाए जबर के मुझे बताओ है क्या? तुम टके टोकरी हो चुके थे। हलाकू फीना जो आ गया उठो मंगोल, उसने किया क्या? कोई करोड़ों में सालें। तारीख इसी चीज का नाम है, जबरी हल। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्या मजम्मत करो भाई, उनकी जायदाद का बायकॉट करो, उनकी प्रोडक्ट ये एवं बर्गरां दे पिछे चढ़ जाते हैं, यही मुकद्दर है। और बार बार कह रहा हूं और इस उम्मीद पे कह रहा हूं कि जब हमारा नामो निशान भी मिट जाएगा, कभी कोई मेरी बहुत सारी चीजें वायरल होती हैं, कोई नौजवान सुनेगा कहेगा यार कोई बंदा था जो मुसलसल ये बात कर रहा था कि तुम्हारे और तुम्हारे हरीफों के दरमियान, मैं दुश्मनों का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, गैप इतना बढ़ चुका है मुझे तो पूरा होता ही दिखाई नहीं देता। इनको आज भी समझ नहीं आ रही। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, कई गैर मुल्की कंपनीज पाकिस्तान से पैकअप कर चुकी हैं, बाकी जो है तैयार बैठी, और वो 1 2 3 4 नहीं है, इतनी है कि मुझे नाम भूल गए। और याद रखना वो बहुत दूर तक देख सकती हैं, वरना 25 करोड़ का मुल्क, बहुत बड़ी मंडी है ये, वो बहुत दूर तक देख रहे हैं।